हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। बिहार से पाठक साहब नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना है? जी, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक लिया है 2375 में। 66 शेयर है मेरे पास और अभी तो शेयर गिर रहा है, क्या करें, होल्ड करें या आप मुझे पाठक जी एक चीज बताइए, एचयूएल आपने लिया है तो ये आपका ट्रेडिंग का नजरिया था या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपने खरीदा था? ट्रेडिंग का नजरिया था। ठीक है, ये क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो एचयूएल जैसे शेयर में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ ट्रेडिंग का व्यू है तो आस्था के कमेंट्स लेने पड़ेंगे। आस्था बताइए 2375 के इनकी बाइंग है, क्या सजेशन है इनके लिए? ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदा है स्टॉक? बेसिकली खरीदा ट्रेडिंग के हिसाब से, बट रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ले ले, क्योंकि जो अभी चार्ट्स पे फॉर्मेशन बनी हुई है वो तो थोड़ा सा वीकनेस और दिखा रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए रुकेंगे और तकरीबन 1 महीने का यहाँ पे टाइम पीरियड रखेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर ही रहेगा। और उसमें भी जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो तकरीबन 2290 का रखेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन है 2300 के आसपास, तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो 2290 के नीचे जाने के चांसेस काफी कम लगते हैं, तो उसके स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को यहाँ पे मैं कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी और 1 महीना रखने की सलाह दूंगी। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, पहले टारगेट्स रहेंगे 2470 के, और इनफैक्ट 2470 के बाद हमें 2505 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। 1 महीने का व्यू रखते हुए होल्ड करने की सलाह रहेगी 2290 के क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ। तो होल्ड कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, अगर पैसा बनाना है तो 2500 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए एचयूएल को। अगले कॉलर से बात करते हैं, रसिका शाह है हमारे साथ बड़ौदा से। इनफैक्ट स्टॉक व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है, माफ कीजिए फोन लाइन पर नहीं है। इरकॉन पर इनका सवाल है आस्था, 95 की इनकी बाइंग है, 250 स्टॉक्स है, तो 95 की बाइंग है तो बोनस एडजस्टमेंट से पहले की इनकी खरीदारी है, तो 1:1 का जो बोनस एडजस्ट हुआ था 21 तारीख को, तो उस हिसाब से तो इनकी जो पोजीशन है मेरे ख्याल से थोड़े मुनाफे में ही होनी चाहिए। क्या सजेशन है? जी बिल्कुल, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बना रहा जा सकता है, और एक जो दायरा है और लगभग 2-3 महीने से वो इस दायरे में जो घूम रहा है वो है 42 से 54, तो इसी दायरे में हमें ये घूमता हुआ नजर आएगा। बट स्टिल एक राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट था वो 50 के ऊपर इसने करने की कोशिश की, लेकिन आज थोड़ा सा वीक है, पर ऑप्टिमिज्म अभी भी आता है। मेरे हिसाब से इरकॉन में यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखिए 47 का, टारगेट्स इसमें जो हमें इनिशियल देखने को मिल सकते हैं वो 58 तक के भी देखने को मिल सकते हैं, होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। साजिद है केरला से हमारे साथ। साजिद नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ, मेरे पास है गुजरात सिद्धि सीमेंट। वो मेरे पास 400 क्वांटिटीज है, 42.50 बाइंग प्राइस। ठीक है, तो गुजरात सिटी सीमेंट में आपकी खरीदारी है 42 रुपए के आसपास की। आप पूछ लेते हैं आस्था से। आस्था इनके भाव से थोड़ा नीचे कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, तो नुकसान में है पोजीशन। अच्छा, एक चीज और बताइए साजिद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से लिया, यानी शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, ये लंबी अवधि के नजरिए से आपने एंट्री ली है? मैं मीन्स एक हफ्ते पहले लिया था और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 1 to 2 मंथ्स, तो मैं इसको होल्ड करूं या डिप्स पे ऐड करूं और कितने स्टॉप लॉस लगाऊं? ठीक है, आस्था बताइए, गुजरात सिद्धि सीमेंट नुकसान में है फिलहाल तो इनकी ये पोजीशन। इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ महीना 2 महीना रखना चाहते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो सीमेंट स्टॉक्स बेहतर दिख रहे हैं, ये स्टॉक भी ठीक है, पर सिर्फ 1-2 महीने का पर्सपेक्टिव है तो उसके हिसाब से टेक्निकल चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक कीजिए और बताइए इनको क्या करना है।
जी बिल्कुल दीपाली, और देखा जाए तो इनफैक्ट लास्ट वीक काफी बढ़िया ब्रेकआउट आया था। 42 के ऊपर जब ये क्लोज किया था तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसे हम मीडियम टर्म में मानते हैं, और वही मुझे यहाँ पे एक कन्विक्शन दे रहा है कि ये स्टॉक आगे जाते हुए भी परफॉर्म करना चाहिए। महीने 2 महीने का व्यू है, तभी भी मैं यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दूंगी। बिल्कुल होल्ड करिए, 35 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 35 के नीचे जाता है तो ही दिक्कत है। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो ये स्टॉक वापस से अगर इसने रैली पकड़ी और 45 के ऊपर पार करने में ये सफल हुआ तो 55 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इनको बने रहने की सलाह रहेगी, 35 का स्टॉप लॉस लगाएं, 45 के लेवल को क्लोजली वॉच करें, उसके ऊपर कुछ दिनों तक बंद करता है तो 55 तक के भी लेवल्स के लिए ये इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड कीजिए और बने रहिए अपनी इस पोजीशन में, यही सजेशन है। मनंतेश हैं हमारे साथ बागलकोट कर्नाटका से। मनंतेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना है? प्रीकॉल स्टॉक है मैम, 400 शेयर्स एट 89 प्राइस। ओके, प्रीकॉल है 89, और ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है या फिर थोड़े समय के लिए खरीदा है? शॉर्ट टर्म व्यू है मैम। शॉर्ट टर्म, ठीक है। आस्था, पिछले 2 दिनों में तो हमने ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में ताबड़तोड़ तेजी बनते हुए देखी है। प्रिकॉल इनके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मैं पूछना भूल गई इनसे, बट मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इनकी हाल फिलहाल की ही बाइंग होगी। क्या सजेशन है शॉर्ट टर्म के हिसाब से? मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के हिसाब से आज जरूर हमने दबाव देखा है, लेकिन कल जिस तरह से यहाँ पे एक तेजी आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये तेजी थोड़े दिनों में हमें वापस से देखने को मिलेगी, और इसीलिए मैं इन्हें सलाह दूंगी कि यहाँ पे बने रहें, क्योंकि आज एक दबाव आया था तो थोड़ा और नीचे फिसल सकता है, बट फिर भी डरने जैसा लगता नहीं कुछ। पोजीशन में यहाँ इंटैक्ट रख सकते हैं अपनी पोजीशंस को। 75 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, आगे जाते हुए हमें यहाँ पे 100 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहें 75 के स्टॉप लॉस के साथ। और 88 के ऊपर क्लोज किया तो बिल्कुल 100 तक के लेवल्स के लिए ये हमें आगे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 75 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बने रहिए इस पोजीशन में। संजय राणा है हमारे साथ जयपुर से। संजय जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ गुड इवनिंग मैम, मैंने 500 शेयर स्नाइडर के लिए थे 105 रुपए में। हेलो हेलो, ओके, और एक मेरा और भी है था, मैंने 500 शेयर करूर वैश्य बैंक के लिए थे 59 में, तो मुझे इसकी दोनों की जानकारी चाहिए मैडम। ओके, पूछ लेते हैं। श्नाइडर इलेक्ट्रिक 105 की बाइंग है, करूर वैश्य बैंक इनकी 59 की बाइंग है। आस्था बताइए, दोनों स्टॉक्स पर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक, श्नाइडर में तो इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और रही बात करूर वैश्य बैंक की तो इनके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? जी बिल्कुल, करूर वैश्य बैंक की बात करें तो थोड़ा सा साइडवेज ये ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। साइडवेज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा, और वो जो रेंज रहेगी वो 55 से 60-61 के बीच में रहेगी। तो थोड़े दिनों के लिए हो सकता है ये इसी के बीच में मूव करता हुआ नजर आए, बट स्टिल मैं इन्हें बने रहने की सलाह ही दूंगी करूर वैश्य बैंक में, क्योंकि जिस तरह से चार्ट की फॉर्मेशन है, मेरे हिसाब से अगर 60 के ऊपर बंद किया तो और बढ़िया तेजी आएगी। तो होल्ड करिए 53 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स इसमें जो रहेंगे वो 60 से लेके 71 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। करूर वैश्य बैंक में बने रहने की सलाह है। दूसरा सवाल इनका श्नाइडर पे था। आज बहुत ही बढ़िया तेजी हमने इस काउंटर पे देखी है, और इनफैक्ट इनकी जो पोजीशन है उसमें इनको काफी बढ़िया यहाँ पे मुनाफा भी हो रहा है। श्नाइडर की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी भी बने रहा जा सकता है। 110 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, पोजिशन को होल्ड करिए। 140 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, 140 से 145 तक। तो 110 का स्टॉप लॉस और 140-45 के टारगेट के लिए बने रहेंगे। होल्ड करने की सलाह है। 140-145 के टारगेट श्नाइडर इलेक्ट्रिक पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 70 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करूर वैश्य बैंक में। तो दोनों स्टॉक्स आप होल्ड कीजिए अपने पास। फेसबुक के जरिए बिमलेश कुमार ने सवाल भेजा है, ट्राइडेंट और जीएमआर इंफ्रा, ये 2 शेयर्स हैं इनके पास। ट्राइडेंट में इनका बाइंग प्राइस है ₹7.34 का, जीएमआर इंफ्रा में ₹19.5 के आसपास की खरीदारी है। दोनों स्टॉक्स में जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो बताइए ट्राइडेंट और जीएमआर इंफ्रा क्या कॉमेंट्स हैं?
सबसे पहले अगर जीएमआर इंफ्रा की बात करें तो मेरे हिसाब से जीएमआर इंफ्रा में भी ये पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं, होल्ड करिए। राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन पूरी होगी अगर इसने 27 के ऊपर बंद किया और उसके बाद बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी तो अभी इंतजार किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए तकरीबन 25 रुपए के आसपास। 27 के लेवल को क्रॉस किया तो हमें आगे जाते हुए इसमें 29 से लेके 30 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, होल्ड करने की सलाह है। दूसरा सवाल ट्राइडेंट पे था। ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट में मेरे हिसाब से जिस तरह की चार्ट्स की फॉर्मेशन है, एक साइडवेज ट्रेंड में ये अभी हमें घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में 16 से लेके 17.5 के बीच में ही ये मूव कर रहा है। फिर भी मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस रहेगा 16 के आसपास का। अगर 16 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे तो मेरे हिसाब से आगे जाते हुए हमें 18 से लेके 19 तक के लेवल्स इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। राजकुमार ने दिल्ली से 2 शेयर्स इनके पास HPCL 460 की बाइंग है, 50 स्टॉक्स है, और दूसरा है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप में 175 के आसपास की इनकी खरीदारी है। तो बताइए आज तक क्या करें दोनों शेयर्स में? डेल्टा कॉर्प की बात करें तो बढ़िया तेजी इस काउंटर में बन रही है। मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई थी, बट स्टिल चार्ट्स बहुत बढ़िया फॉर्मेशन में है, तो बिल्कुल डेल्टा कॉर्प में यहाँ पे बने रहने की मैं सलाह दूंगी। और जो स्टॉप लॉस इसमें रहेगा वो तकरीबन जो चार्ट्स पे हमें देखने को मिल रहा है वो 148 के आसपास का रख सकते हैं। तो 148 के स्टॉप लॉस के साथ डेल्टा कॉर्प में बने रहें और 207 तक के भी लक्ष्य को यहाँ पे मानते हुए पोजिशन को ये कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा सवाल इनका किस पे था दीपाली? HPCL और डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप पर आपने व्यू दिया है, दूसरा है HPCL 460 की बाइंग है। HPCL की बात करें तो बिल्कुल जिस तरह से स्टॉक ने आज भी यहाँ पे परफॉर्म किया है, कोई राय नहीं है कि इसमें से निकलना चाहिए। बिल्कुल अभी यहाँ पे HPCL में बने रहने की मैं सलाह दूंगी। और जिस तरह से सपोर्ट चार्ट्स पे जो निकल के आ रहा है वो बढ़िया सपोर्ट है 255 के आसपास, तो उसी को एक स्टॉप लॉस बनाते हुए पोजीशंस को कैरी करें। आगे जाते हुए 325 तक के भी स्तर हमें देखने को मिलेंगे HPCL में। तो होल्ड करने की सलाह है। दोनों ही शेयर्स, लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए और सवाल ले लेते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे साथ साजिद हैं। इनफैक्ट साजिद से ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं गुजरात सिटी सीमेंट पर। अगले कॉलर हैं रौनक, इनफैक्ट हमसे सवाल पूछने के लिए व्हाट्सएप के जरिए इनफैक्ट रौनक ने सवाल भेजा। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन 135 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। आज तक क्या सजेशन फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पर? काफी अच्छा चला है ये स्टॉक छोटे IT स्टॉक्स में, और इनकी बाइंग 135 की है, क्या करें अभी? जी बिल्कुल दीपाली, एक बात मैं इस पे कहना चाहूंगी फंडामेंटली भी कि जब इसके रिजल्ट्स आए थे तो एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से रिजल्ट्स थोड़े से ऐसा लग रहा था कि दबाव में है, लेकिन अगर उसे हटा दें तो रिजल्ट्स यहाँ पे बेहतरीन थे और मार्केट ने उसी को थम्स अप दिया है। मेरे हिसाब से फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस यहाँ पे नई तेजी के लिए बिल्कुल तैयार है। होल्ड करने की सलाह दूंगी मैं फर्स्ट सोर्स के अंदर। और जिस तरह से यहाँ पे पोजिशंस बन रही है 123 का ऐसा लगता है लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशंस को कैरी करें। 150 से 160 का लेवल हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट सोर्स में। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। इनफैक्ट साजिद से हमने भी बातचीत की थी, उन्होंने गुजरात सिटी सीमेंट पे अपना क्वेश्चन पूछा था। एक और स्टॉक है उनके पास जिस पर वो राय लेना चाहते हैं। साजिद बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा है? इंद्रप्रस्था केमिकल जो है अपोलो, उसका मेरे पास 2000 शेयर है, 90.56। ओके, तो पूछ लेते हैं। इंद्रप्रस्था मेडिकल की आप बात कर रहे हैं, राइट? इंद्रप्रस्था मेडिकल। इंद्रप्रस्था केमिकल नहीं, इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉप है आपके पास। 86 पर ये बंद हुआ है आज, आपकी बाइंग है 90 की। स्टॉक तो अच्छा है आज तक, क्या करना है इनको? 90 रुपए की खरीदारी है। देखा जाए तो स्टॉक में एक बहुत बड़ा रेंज बन गया है 65 से 95 के बीच में, और उसी में ये घूमता हुआ नजर आएगा। जब तक 95-96 के ऊपर का क्लोज नहीं देगा तब तक नई तेजी नहीं आएगी, बट नीचे में भी ज्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है, तो मैं इनको बिल्कुल बने रहने की ही सलाह दूंगी। 74 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट जिस तरह से बोला 95 का है, अगर वो यहाँ पे आता है तो उसके ऊपर हमें 100 के भी स्तर देखने को मिलेंगे। 74 का स्टॉप लॉस रहेगा, 95 के इनिशियल टारगेट्स के लिए होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है 95 के टारगेट्स के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है, लौटेंगे तो फेसबुक ट्विटर की क्वेरीज पर करेंगे फोकस। चलो वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर कर रही हैं। पहले अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। सुमंतो है हमारे साथ पश्चिम बंगाल से। सुमंतो नमस्कार, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या जानना है? हाँ देखिए, मेरे पास टाटा कंज्यूमर का शेयर है, उसके 820 पर ओके, दिया है। नहीं 6 आपका बाइंग प्राइस क्या है? 620? नहीं भूल हो गया, 690। ओके, ठीक है ठीक है। तो बस मुझे एक चीज और बता दीजिए सुमंतो जी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या 1-2 महीने के लिए लिया है? 1-2 महीने के लिए तो दिया था, मगर मैंने सोचता हूँ इन्वेस्टमेंट ओरिएंट कर रहा है। ठीक है। देखिए, टाटा कंज्यूमर इनफैक्ट आस्था और ऐड कर देंगी। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है। रही बात शॉर्ट टर्म की आस्था, तो अर्निंग्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया टाटा कंज्यूमर ने, जिसके बाद ही थोड़ा सा करेक्ट हुआ था। जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उनका व्यू थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से, अर्निंग्स के हिसाब से अंडरवेट भी था कुछ हाउसेस का। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ कुछ महीनों के पर्सपेक्टिव से इन्होंने लिया है। तो अब बताइए क्या करना है इनको? जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ महीनों के पर्सपेक्टिव से लिया है तो यहाँ पे बने रहें। एक चीज का ध्यान रखें कि ये स्टॉक अभी तो थोड़े टाइम तक एक ही रेंज में घूमेगा और जो रेंज रहेगी वो 614 से लेके 686 के बीच में रहेगी, यानी कि 610 से 690 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा हमें यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर भी मैं इनको यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस 614 का क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, उसके नीचे बंद होता है तो ही एग्जिट करना है, नहीं तो यहाँ पे पोजीशंस को कैरी करिए। 695 का इनिशियल टारगेट अगर अचीव हुआ तो आगे जाते हुए हमें 700 से लेके 750 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी बने रहे 614 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है। ऋषभ शर्मा है जिन्होंने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। आस्था, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास और दोनों स्टॉक्स में इनकी एंट्री बहुत अच्छी है, अच्छे मुनाफे में है। सेल 72 रुपए खरीदारी है। एनसीएल इंडस्ट्रीज में 100 रुपए की बाइंग है। एक सीमेंट एक मेटल, दोनों में काफी अच्छा रनअप ऑलरेडी ये देख चुके हैं। प्रॉफिट्स ले लें या रखें अभी भी? सबसे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो बेसिकली आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिली है। मेरे हिसाब से फिर भी बने रहा जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, मीडियम टर्म का या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें और जो पार्शियली पोजीशंस को कैरी करेंगे वो 115 के स्टॉप लॉस के साथ सेल में करेंगे। उसके नीचे बंद हुआ तो ही एग्जिट करना है, नहीं तो बने रहिए। वापस से हमें 136 से लेके 145 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। दूसरा सवाल इनका एनसीएल इंडस्ट्रीज पे था। एनसीएल इंडस्ट्रीज, दीपाली मैं सही समझ रही हूँ, एनसीएल पे ही था ना इनका दूसरा सवाल? जी, एनसीएल इंडस्ट्रीज पर। जी बिल्कुल, एनसीएल इंडस्ट्रीज की बात करें तो बढ़िया तेजी में है ये स्टॉक, यहाँ पे बने रहा जा सकता है। ध्यान रखिए 188 से लेके 206 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा कुछ दिनों तक, लेकिन फिर भी बने रहिए। स्टॉप लॉस लगाइए 185 के आसपास, पोजीशंस को कैरी करिए। 206 207 के ऊपर जिस दिन इसने बंद किया तो और बढ़िया तेजी आएगी जो स्टॉक को ऊपर यहाँ पे लेवल्स तक ले जा सकती है, तकरीबन 220 से लेके 250 तक। ठीक है, तो होल्ड कीजिए दोनों ही शेयर्स। दोनों शेयर्स आपके भाव से तो दोगुने हो चुके हैं, तो अच्छे मुनाफे में आप हैं। स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए क्योंकि ताकि ये प्रॉफिट आपका प्रोटेक्टेड रहे। एक और सवाल लेते हैं, फेसबुक के जरिए भेजा है ब्रज आलम ने कोलकाता से, और सवाल है इनका एमआरपीएल पर आस्था। इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं। ब्रज नमस्कार, बताइए आपने एमआरपीएल लिया हुआ है, क्या बाइंग प्राइस है आपका? ब्रज, आपने एमआरपीएल खरीदा हुआ है तो प्लीज उसके, चलिए शायद इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। आशा बताइए, एमआरपीएल जो भाव इन्होंने टीम को बताया हमारी, उसके हिसाब से 50 रुपए 70 पैसे के आसपास की इनकी खरीदारी है। क्या सजेशन रहेगा? इनके भाव के आसपास ही ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक? मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहा जा सकता है। 47 से 55 के बीच में हो सकता है, कुछ दिनों तक घूमता रहे, बट स्टिल यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है पोजीशन को। स्टॉप लॉस एक लगा लीजिए, थोड़ा सा डीप है, बट 42 का स्टॉप लॉस लगाइए। पोजीशंस को यहाँ पे कैरी करिए 55 56 के इनिशियल टारगेट के लिए। उसके बाद हमें 63 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
ओके, अगला सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए किनल कायस्था ने भेजा है अहमदाबाद से। आस्था 2 शेयर्स इनके पास, टाटा एलेक्सी 915 की बाइंग, दोगुने से ज्यादा मुनाफा इनको हो रहा है इस स्टॉक में। और दूसरा है बीपीसीएल 420 की बाइंग है। बीपीसीएल में गौर करने वाली बात यह है कि कल नतीजे आएंगे बीपीसीएल के, तो ये स्टॉक वैसे भी फोकस में है। आस्था बताइए दोनों में क्या करना है, बीपीसीएल और टाटा एलेक्सी? सबसे पहले टाटा एलेक्सी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे खरीदारी करी है, मेरे हिसाब से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3400 से लेके 4000 के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा कुछ समय तक, यानी कि 2-3 हफ्ते तक, बट स्टिल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस लगाइए पोजीशन पे 3350 के आसपास का, और क्योंकि 900 के आसपास का शायद खरीदे तो बहुत ही अच्छे मुनाफे में रहेंगे। अगर ट्रिगर भी हुआ तो 3350 के नीचे बंद होता है तो ही हमें निकलना है, नहीं तो कैरी करनी है पोजीशन को। टारगेट्स रहेंगे 4080 तक के, तो बिल्कुल बने रहा जा सकता है टाटा इलेक्सी में। दूसरा सवाल इनका बीपीसीएल पे था। बीपीसीएल की बात करें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है, होल्ड करने की सलाह दूंगी मैं बीपीसीएल में। स्टॉप लॉस रहेगा 430 के आसपास। मेरे हिसाब से नतीजे यहाँ पे अच्छे आने चाहिए। क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगाइए, लास्ट 2 वीक का लो है तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर नतीजे अच्छे आए जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 510 से 530 तक के बिस्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। नंबर्स अगर अच्छे रहे, जो कि एक्सपेक्टेड भी है आईओसी के नंबर्स के बाद, स्पेशली जहां पर काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स जीआरएम फ्रंट पर कंपनी ने पोस्ट किए थे, तो उस स्थिति में 500 प्लस के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस को लगाइए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। शुक्रिया आस्था, आप शो में आए और सभी सवालों पर आपने अपनी राय रखी। क्विकली कोई क्लोजिंग कॉमेंट आपकी ओर से? आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारा पीएमएस जो ये पीएमएस है उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद।